हाय दोस्तों, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भास्कर @365। आज संडे का दिन है। संडे का दिन में हम सोच रहे हैं एक चीज़ आप लोगों को बताएं, खास करके हमारा जो सिक्योरिटी प्रोफेशन का आदमी है उसके लिए ये वीडियो है, और जो इस सिक्योरिटी प्रोफेशन में जाना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो है। बात ये है, जो कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो है। बात ऐसा है, सिक्योरिटी जो है, देखिए, एक तो है सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंडर में होता है, तो हर आदमी उसमें जॉब नहीं मिलता है। अगर जो मिलता है तो वेल एंड गुड, कर लेते हैं। जो नहीं मिलते हैं, बाकी जॉब का इतना क्राइसिस है। तो मेरा ये चीज़ मेन रिलेटेड जो है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी वर्सेस कंपनी सिक्योरिटी, मतलब जो है एजेंसी सिक्योरिटी वर्सेस कंपनी सिक्योरिटी, कंपनी का पेरोल का सिक्योरिटी, मतलब आउटसोर्स सिक्योरिटी, आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मेन बात है, इसमें इस प्रोफेशन में मैंने देखे हैं, कई जगह में किया है, जाके देखे हैं। बात जो है, आउटसोर्स एजेंसी का जो सिक्योरिटी है उसका जो क्रीडेंशियल है, वो क्रीडेंशियल कई जगह में मैच नहीं होता है। और आउटसोर्स सिक्योरिटी का जो है आदमी, वो एजेंसी को जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो वहाँ पे उस आदमी को उठा के देते हैं। आउटसोर्स सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिप्लॉयड होता है, उसमें से अच्छे अच्छे आदमी जो है, जो अच्छा परफॉर्मर है, जो अच्छे ड्यूटी करता है, उसको क्या करता है, वो जो है उस कंपनी का, उस क्लाइंट का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है या एडमिन इंचार्ज है, उसका नज़र में वो आ जाता है। तो उसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसको बोला जाता है, तू भाई उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको दूसरी जो नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसमें वो ट्रांसफर कर देते हैं। अगर उसका पॉसिबल है, अगर उसका ऑप्शन है तो उसको उसमें ले लेता है पेरोल में। अगर पेरोल में नहीं होता है तो उसको दूसरा नए एजेंसी में वो डाल देता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, हमने भी बहुत किया है ये सब चीज़। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, वो कैपेबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा है, क्रेडेंशियलिटी उसके अंदर अच्छा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो परफेक्ट है। इसी तरह सब में नहीं होता है। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी, ये चेंजेस होते रहता है। लेकिन ये इसके अंदर ये चीज़ है, इसको ये बड़ा डर के मारे काम करता है, बड़ा पोलाइटली काम करता है, अच्छा काम करता है, डर के मारे काम करता है। और इनका हेल्थ कंडीशन कोई जो है देखता नहीं है। इनको जो है 2-2, 3-3 ड्यूटी भी कराता है, तो वो आदमी ऐसा ही बीमार पड़ जाता है। एक आदमी अगर 2 ड्यूटी कर देगा, दूसरा दिन वो क्या करेगा, वो नहीं आएगा। तो इसको जो है, वो जो 30 दिन का ड्यूटी में 26 दिन का पेमेंट है, 4 दिन का ऑफ का पैसा मिलता है, वो 30 दिन ड्यूटी में, 26 दिन ड्यूटी में वो 40-40 दिन का जो है हाजिरा लगाता है, ओवर टाइम करके, ये करके, वो करके, डबल ड्यूटी करके। इसमें जो है उसका लैकनेस बहुत गिर जाता है और उसका परफॉर्मेंस जो है कम हो जाता है। नेचुरली आदमी का शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये ह्यूमन बॉडी तब तक लेगा जब तक आप सहन कर सकता है। लेकिन ये सिक्योरिटी ड्यूटी टफ होता है, चारों तरफ निगरानी रखना पड़ता है, चारों तरफ ये कुछ भी बोलेगा, कोई भी आदमी आएगा यूनिफॉर्म पर जो पहना हुआ सिक्योरिटी उसी को बोलेगा, लेकिन उसका शरीर परमिट नहीं कर रहा है, फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि मैन पावर कमी की वजह से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सिक्योरिटी आउटसोर्स क्या करता है, उसको 2-2 ड्यूटी दिखा देता है। अगर उस सिक्योरिटी का जो 2-2 ड्यूटी हो रहा है, उसका जितना ड्यूटी हो रहा है, उसका जो मणिपुर सीट है, मैनेजमेंट का जो एडमिन व सिक्योरिटी हेड उसको चेक करना चाहिए। ये चेक करे, कोई करता है, कोई करता नहीं है, उसमें वो क्या करता है, साइन मार देते हैं। जिसका वजह से जो है, किसी का 15 दिन ड्यूटी होता है, किसी का 45 दिन ड्यूटी होता है, किसी का 54 भी ड्यूटी होता है 26 दिन में। मैंने देखा है ये सब चीज़। तो इसमें जो है उससे पैसा ही ले रहा है, पेट के लिए ले रहा है, बेचारा ड्यूटी कर रहा है। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना,
वो एजेंसी आपको ठगा रहा है, वो सिक्योरिटी एजेंसी आपको ठगा रहा है। क्लीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसोर्स सिक्योरिटी को इन्वॉल्वमेंट किया है वो इसको देखे। मैं उनके लिए भी ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपको ठगा रहा है, सिर्फ मैन काउंट करा रहा है। हमने इतना आदमी दिया है, लेकिन आपको ऑथोराइज मैन पावर 45 है, उसमें 10% स्ट्राइकिंग रिजर्व रखना है, छुट्टी के लिए इसके रखना है करके 45 को 10% 4.5 और 5 पकड़ लीजिए तो 50 होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको चलना है, वीकली ऑफ उसी हिसाब से देना है। लेकिन ये जो है 50 आदमी तो देगा ही नहीं, ये 20 आदमी देके आपको डबल ड्यूटी करा के लेगा। किसमें? उस कंपनी का क्या फायदा है? उस कंपनी के ESI कंट्रीब्यूशन के लिए फायदा है, उस कंपनी के EPF के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए फायदा है। लेकिन आपसे, लेकिन क्लाइंट से, लेकिन वो क्या करता है, वो 50 आदमी का ही ESI, 50 आदमी का ही वो जो है PF का, EPF का वो पैसा जो है वो बिल में जो काम करता है, इसका नाम दिखा के लेता है। ये अगर नहीं देखोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है आउटसोर्स सिक्योरिटी को, उसके लिए वो मुश्किल है। ये किसी दिन ये तो हम करते थे, हम देखते थे, स्टैट्यूटरी जो है हम देखते थे, बहुत देखे हैं ये सब चीज। इनको पकड़ना है, क्योंकि एग्रीमेंट में वो नहीं है, लेकिन बिना एग्रीमेंट का बात वो होता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़ा मधुर मधुर बात बोलते हैं, हमारा पास ये है, हमारा पास वो विंग है, ये विंग है, ये विंग है, ये विंग है, बहुत सारे बोलता है। ये सब गूगल से सीख के आके बोलता है, बड़बड़ाता है। सेल्समैन लोग जो है, मार्केटिंग जो है बड़बड़ा के चला जाता है, लेकिन ऑपरेशन जो करते हैं उसको मालूम है एक्चुअली क्या है। हम ऑपरेशन का आदमी है, मैं उसीलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद ये तो मैंने बोला आउटसोर्स सिक्योरिटी। आउटसोर्स सिक्योरिटी का कुछ भी गलती होगा, इसका बिलिंग से पैसा काट देगा, उसको फाइन कर देगा, उसको पैसा काट देगा, ये जो है करते हैं। तो इसमें जो है, जो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये पता लगेगा, हायर अथॉरिटी को ये बताना पड़े के लिए कि भाई मैंने उसका बिलिंग से जो है जो लॉस हुआ उसका काट दिया, बोल दिया। इसमें जो है वो आउटसोर्स सिक्योरिटी वाला क्या करता है, उस दिन में जो ड्यूटी है उसी से पैसा काट देता है, वो अपने कंपनी से नहीं देता है, मारा जाता है गरीब। ये देख लीजिएगा। अभी जो है मैं बात बता रहा हूँ, किसी कंपनी इंडिया में अभी भी है जो आउटसोर्स को हायर नहीं करके अपने ओन सिक्योरिटी रखता है। वो क्या होता है, वो डेडिकेटेड होता है, वो ट्रस्टवर्दी होता है और वो एकदम सही सलामत ड्यूटी करता है, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो है उनको ESI जब तक है, ESI रेंज से ज़्यादा है तो उसको मेडिक्लेम, उसके बाद उसको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसके बाद जो है उसको लीव, उसका छुट्टी, कंपनी के हॉलीडे के साथ उसका हॉलीडे, उसका क्वार्टर, उसका मेडिकल फैसिलिटी, उनके बच्चों का पढ़ाई, ये सारे चीज उसमें आ जाता है। ऊपर से वो क्या करते हैं, एक जगह में रहने से किसी यूनियन साइड में क्या करता है, वो यूनियन इस्टेब्लिशमेंट करता है, आउटसोर्स भी करता है, लेकिन वो भी करता है। और कोई आदमी बोलता है ये यूनियन होने से अच्छा है, क्योंकि हम किसी भी चीज यूनियन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन वो जो जिसका सोच है उसका सोच है, यूनियन होने से कभी भी जो है क्लाइंट को डरेगा नहीं, यूनियन होने से कभी भी वो क्लाइंट को डरेगा नहीं। उसके अंदर में कई आदमी हैं जो है ड्यूटी नहीं करेगा, यूनियन का काम पे चला जाएगा, और कोई बोलेगा उस पार्टी का मीटिंग है उसमें जाना है, ये जाना है, आपका जो है नुकसान करके जाएगा, गलत है। लेकिन जो पेरोल का सिक्योरिटी है, पेरोल का सिक्योरिटी इंडिया में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काफी जगह में है, और काफी जगह में क्या करता है, पेरोल में 1 या 2 आदमी रखते हैं, बाकी जो है आउटसोर्स द्वारा करते हैं। बाकी जगह में क्या करता है, एडमिन जो है, एडमिन जो सिक्योरिटी को देखते हैं, एडमिन में जो है एक सर्विसमैन होना चाहिए या एक फोर्स पर्सन होना चाहिए जिसको हर चीज आता है। एक फोर्स पर्सन होने नाते उसको कमांड कंट्रोल ये जो चीज आएगा, कोई सिविल आदमी एडमिन का ड्यूटी करेगा वो बहुत देर में सीखेगा, ये है। तो ये जो है प्राइवेट सिक्योरिटी जो है, ओन जो सिक्योरिटी है, जो कंपनी सिक्योरिटी है, उसको आप
कर सकता है, लेकिन उसको आप ले सकता है, लेकिन खर्चा आपका ज़्यादा है। खर्चा आपका ज़्यादा है, साल साल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, और इनको भी देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं, इनको भी देना पड़ेगा। लेकिन इनका जो है गवर्नमेंट का जो रेशियो है उसमें जो है ये अनस्किल्ड में आता है, सुपरवाइजर में अबव जो है स्किल्ड में आता है। तो ये है कहानी। तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए जरूर, क्योंकि मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रोफेशन में अभी डिमांड बहुत है। सिक्योरिटी प्रोफेशन में अभी डिमांड बहुत है। हर 10,000 आदमी में इंडिया में एक पुलिस कांस्टेबल है। एक पुलिस कांस्टेबल हर 10,000 आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये रेशियो अभी चल रहा है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी जगह में कोई भी किसी भी मकान हो, किसी भी फ्लैट हो, किसी भी शॉपिंग मॉल हो, किसी भी स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे ऐसा ना हो, सिक्योरिटी को इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है और सिक्योरिटी को एंगेज नहीं करता है। ऐसा कोई जगह अभी इंडिया में फिलहाल नहीं है। हम जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रोफेशन में काफ़ी आदमी आ रहा है, काफ़ी मेल मेरे पास आ रहा है, काफ़ी फ़ोन मेरे पास आ रहा है, काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रहा है। बहुत सारे आदमी है, पहले सिक्योरिटी में आदमी में आना नहीं चाहता है, लेकिन अभी बेरोजगारी का वजह से अभी आदमी आते हैं। अभी लेडीज़ भी आता है, जेंट्स भी आता है। ये सब देखना है। देखते हुए मैं इसीलिए ये जागरूकता देना चाहता हूँ, जो इस फील्ड में काम कर रहा है उसके लिए, जो इस फील्ड में नहीं काम कर रहा है, करने के लिए आना चाहता है उसके लिए, और जो कंपनीज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को एंगेज करता है उसके लिए। इसके लिए मैंने ये बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसका जो चीज़ है ये कैसे मारता है, कैसे जो है पॉइंटिंग करके मारता है। अगर आपका इसमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं हो, अगर आप सिक्योरिटी मैनेजर का किसी भी जगह में काम कर रहा है, अगर उसका ट्रेजरी चालान, उसका ईपीएफ जो है क्रेडिट नोट, ये सब अगर नहीं देखा है, क्रेडिट जो है किया है अकाउंट्स में, ये जब अगर नहीं देखे, उसका हिसाब से नाम मिला के नहीं देखे, तो आपके लिए इन पर बाद में आपके लिए बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉय आपको जो है बाद में तकलीफ आएगा। तो इसीलिए कृपया करके इसको देखिए और इसको समझिए, इसको गलत मत सोचिए। ये जो है मेरा जो है ये हर चीज़ मेरा पॉइंट है, हर चीज़ मैंने करके आजमा के देख के मैं फिर ये वीडियो में अपलोड करता हूँ। इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, संडे को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। भास्कर @365